नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि मृत्यु के बाद आगे का जन्म कैसा होता है और कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसी तरीके से एक प्रश्न और पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या हम अपने परिवार में ही जन्म लेते हैं? क्या मृत्यु के बाद हम इस पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं? अलग अलग प्रश्न मृत्यु के बारे में पूछे, तो यहाँ कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं एक साथ दे रहा हूं। पहला समझेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का जन्म कहाँ होता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आत्मा शब्द को हम छोड़ देते हैं। आत्मा सिर्फ शब्द तुमने सुना, आत्मा के बारे में कोई जानकारी तुम्हारी है नहीं। इस पृथ्वी पर जो ग्रंथों में लिखा है और जो पागल लोगों ने तुम्हें बोल दिया वही तुमने यहाँ पर बिठा दिया है। आत्मा तुम नहीं जानते, उसे हम छोड़ देते हैं। हम लेते हैं सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर का मतलब है तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी विचारधाराएं, इसका एक सूक्ष्म रूप जो गति करता है। तो जिसे तुम आत्मा कह रहे हो उसे मैं छोड़ के तुम्हें दूसरे तरीके से समझा रहा हूं कि सूक्ष्म रूप है ना, सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर कहां जन्म लेता है और कैसे हम ये जाने कि वो किस जगह जन्म लेगा। मृत्यु के बाद जब वो शरीर को छोड़कर आगे की तरफ गति करेगा, उस गति को हम जीवन में ही निर्धारित करते हैं। उस जीवन में हम पहले ही उसे निर्धारित करते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी। कैसे निर्धारित करते हैं? जब हम जीवन में जी रहे होते हैं और जो हम काम कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि पैसे से मैं तंग आ गया हूं, पैसे से मैं परेशान हूं, पैसे ने मेरे को ये कर दिया, पैसे ने मेरे को वो कर दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे पैसे को प्यार करते हैं। ऐसी भावनाएं बहुत गहरी लेके चलता है और ऐसे ही वो कर्म करता है। तो वो जब मरेगा तो अब वो ऐसे जगह जन्म लेगा जहां पर पैसे से भी ज्यादा कीमती जो है वो प्रेम होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी। अब पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं, रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसी जगह जन्म लेगा। अब एक आदमी है, वो हमेशा सोच रहा है परमात्मा के बारे में, ध्यान साधना, परमात्मा ये वो, और वो कुछ कर नहीं पा रहा, असफल हो गया है, फिर भी लगा हुआ है कोशिश में। फिर जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसी जगह जन्म लेगा जहां ऑलरेडी ये सारे काम हो रहे हो, जहां माता पिता साधना से जुड़े हो, एक साधना का माहौल हो। अब यही व्यक्ति को, इसी को लेकर चलते हैं, अब यही व्यक्ति ऐसे घर में पैदा हो गया जहां साधना का माहौल है, माँ बाप साधना से जुड़े हुए हैं। अब ये बचपन से साधना में चला गया, अब ये साधना कर रहा है, मगर फिर भी मुक्ति नहीं मिली, फिर शरीर त्याग दिया, फिर कहा अब ये ऐसी जगह पैदा होगा, या तो गुरु के घर में पैदा होगा, ये ठीक गुरु के आसपास में ये कहीं पैदा होगा कि पैदा होने के कुछ समय बाद ही गुरु का साथ मिले और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। अब आप ये भी कह सकते हैं वीडियो देखते देखते कोई अगला पिछला जन्म होता ही नहीं। भाई हम कैसे मान लें? तुम मत मानो कि सूरज निकलता है और सूरज अस्त होता है, मगर वो होता तो है। तुम्हारी मान्यता इतना महत्वपूर्ण नहीं। एक आदमी पैदा होता है और वो जानवरों की जिंदगी जीता है, और एक आदमी पैदा होता है अपनों कर्मों के आधार पर और वो राजा की जिंदगी जीता है। राजा की जिंदगी करने का अर्थ ये नहीं कि वो बहुत अमीर घर में पैदा होता है। अमीर तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अमीर आदमी को तुम सुखी समझोगे तो तुम्हारी गलती है। वो सुविधाएं जुटा सकता है, और मजेदार बात है कि वो सुविधाएं जुटाते जुटाते ही मर जाता है, सुविधाओं को भोग भी नहीं पाता। राजा की जिंदगी तो वो जीता है जो समझदार होता है। कबीर
महावीर, बुद्ध, जीसस राजा की जिंदगी जिए। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती, इस तरीके से आत्मा गति करती। आपके सारे कर्म जो आपने इस जन्म में करे हैं उसका आधार बनता है आगे का रास्ता। आप क्राइम से जुड़े हुए तो अगली बार आप और क्राइम वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। आप सत्संग से, गुरु से जुड़े हैं तो अगली बार और गुरु के करीब पहुंचेंगे और ज्यादा गुरु के करीब आ जाएंगे। इस तरीके से वो आगे गति करती है। समझेंगे? ठीक है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? किसी और लोक में? हाँ बिल्कुल। इस पृथ्वी के अलावा भी और ग्रह है जहां पर जीवन है। मृत्यु के बाद आत्मा वहां भी जा सकती है, संभव है। ये विषय बहुत बड़ा है, सब पे बोलने में जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तुम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो, उसको अच्छे से करो, उसे समझो और इसी जन्म में गति करो। मृत्यु के बाद की बातें छोड़ो। ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।